नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम मिलाद रहेगा। हम एक मरतबा फिर से हाजिर हुए हैं एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नए सवाल जवाब के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछले प्रोग्राम भी बहुत पसंद आए होंगे। और अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सारे नबियों की शान बयान करके अपने आका की शान बयान करना। कि अगर अल्लाह ने अपने हर नबी को इतना मुकाम अता फरमाया तो फिर सारे नबियों के जो सरदार यानी आपके और मेरे नबी इमामुल अंबिया हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितना मुकाम व मर्तबा अता फरमाया होगा। तो नाज़रीन करम, अगर बात की जाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जहान की बादशाही अता फरमा दी थी। तमाम मखलूक आपके ताबे कर दी थी, चाहे वो जिन हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, हत्ता कि हवाओं पर भी आपका हुक्म चला करता था। अल्लाह अकबर। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मर्तबा है तो नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ने फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी जो सरदार हैं इमामुल अंबिया आपके और मेरे प्यारे नबी को कितने इख्तियारात अता फरमाए होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बात करते हैं कि भाई अगर हुजूर के पास इतने इख्तियारात थे तो कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या कोई जो जो दूसरे नबियों से हुआ, जैसे वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं आया। तो मुझे यहाँ पे अपने इमाम आला हज़रत का शेर याद आ जाता है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं मालिके कौनैन हैं वो पास रखते कुछ नहीं। मालिके कौनैन हैं वो पास रखते कुछ नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथों में। हाँ, ये जो हाथ बज़ाहिर खाली नजर आ रहे हैं, इन हाथों में दो जहां के खजानों की कुंजियां हैं। हातिम ताई जो कि बड़ा सखी था, हातिम ताई बड़ा सखी था और उसका चाहने वाला मिल गया हुजूर के चाहने वाले को और कहने लगा हमारा हातिम ताई इतना सखी था कि उसकी हवेली के 8 दरवाजे थे। अगर एक साइल एक दरवाजे से आता तो वो उसको अता कर देता, अगर वही साइल दूसरे दरवाजे से आता तो वो उसको भी अता कर देता, अगर वही साइल 8 दरवाजों से बारी बारी करके आता तो उनको देता चला जाता। तो हुजूर का चाहने वाला कहने लगा अच्छा तुम्हारा हातिम ताई इतना सखी था, अब सुनो हमारे नबी की शान। तुम्हारा हातिम ताई तो इतना सखी था कि 8 दरवाजों से देता था फिर भी उसकी हाजत पूरी नहीं होती थी। हमारी नबी का एक ही दरवाज़ा था लेकिन जो आ जाता था उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन काम, बात चलते चलते इस तरफ आ गई तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हुस्न अता फरमाया था कि औरतों ने जब आपको देखा, जब मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट दी लेकिन दर्द महसूस ना हुआ। अल्लाह अकबर। वो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिनको देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली थी, लेकिन मेरे हुजूर के नाम पे तो सहाबा किराम आगे हो के गर्दनें कटवाते थे। अल्लाह अकबर। देखें, यहाँ पर पॉइंट ये है कि कट जाना और होता है और कटवा देना और होता है। उन औरतों की नीयत काटने की नहीं थी, उन्होंने तो देखा और देखते देखते अपनी उंगलियां काट दी, कट गई। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम बढ़ चढ़ के हुजूर के आगे अपनी गर्दनें पेश करते कि हुजूर के ऊपर कोई खराश ना आ जाए, हमारी जान कुर्बान हो जाए, हमारा सर कुर्बान हो जाए, लेकिन हुजूर पे कोई खराश ना आए। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन कराम, आप बताएं कि हुजूर को रब ने कितना हुस्न जमाल अता फरमाया होगा, वो क्या हुस्न होगा कि जिस पे सहाबा कराम इस कदर शहदा थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सहाबा कराम की मोहब्बत के सदके हमें भी हुजूर का आशिक बना दे। तो आइए बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, मेरा आप लोगों से सबसे पहला सवाल ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका पसंदीदा परिंदा कौन सा था? जी, हसन आप बताएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा परिंदा हुदहुद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा परिंदा हुदहुद था। भाई आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह तो बोल दें। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा परिंदा हुदहुद था। अल्लाह अकबर। और आइए
अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मेरा सवाल ये है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो तख्त लेकर आओ, तख्त बिल्कीस, तो वो जो शख्स लेकर आया था उसका क्या नाम था? जी अली हमजा, आप बताएं। उसका नाम आसिम में बरकिया था। उसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अच्छा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आसिफ बिन बरखिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था और उनकी जो किताब थी उसका इल्म रखने वाला था। अल्लाह अकबर। अगर उसका ये मुकाम हो सकता है तो फिर हमारे नबी तो सारे नबियों के सरदार, और हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई वो किताब सारी किताबों की सरदार अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती ये मकाम व मर्तबा हासिल कर सकता है तो नाज़रीन इकराम, हमें अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। क्या हम ये मुकाम क्या हम ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते? जबकि हम सारी उम्मतों की सरदार उम्मत हैं, तो फिर हम ये मुकाम हासिल क्यों नहीं कर सकते? हमें अपने रवैयों पे गौर करना होगा, अपने अमाल पे गौर करना होगा। अल्लाह अकबर। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत पर रहने की तौफीक अता फरमाए। आइए बच्चों से अगला सवाल करते हैं। अच्छा बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मोजज़ा अता फरमाया था? जी ज़ुबैर, आप बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौज़ा अता फरमाया था कि आप अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत प्यारा था। मिस्र की औरतों ने देखकर अपने हाथ काट लिए थे, इतना हुस्न था अलैहिस्सलाम। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। मैंने तो उनसे थोड़ा सा जवाब पूछा था लेकिन माशाल्लाह उन्होंने तफसील ही बता दी, सुबहान अल्लाह। अगर मैं थोड़ा सा और देर चुप रहता तो वो शायद पूरा बयान ही कर देते, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने और डिटेल से बताया। माशाल्लाह बच्चों में ये जज्बा होना चाहिए कि अगर उनसे एक सवाल पूछा जाए तो वो इसके साथ इसकी बकिया डिटेल भी बता दें। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि और मिस्र की औरतों ने आपको देखी अपनी उंगलियां काट ली। अल्लाह अकबर। तो अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये हुस्न है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी जो इमाम हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं, उनका हुस्न जमाल का आलिम क्या, उनके हुस्न जमाल का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। वो किसी शायर ने कहा था ना कि कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत भरा अंदाज है कि कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बनाए। अल्लाह अकबर। तो आइए नाज़रीन का अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल बच्चों आप लोगों से ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ऐसा कौन सा ख्वाब देखा था कि जो 40 साल के बाद उसकी ताबीर उनको देखने को मिली? जी ज़ुबैर, आप बता दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं, और बड़े होकर उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप और 11 भाई उन्हें सजदा कर रहे हैं। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे यानी उनके भाई और चांद सूरज यानी उनके माँ बाप उनको सजदा कर रहे हैं, और 40 साल के बाद यानी कि जब मिस्र की बादशाहत मिल गई तो एक वो दिन भी आ गया कि आपके वालिदैन चांद और सूरज और 11 सितारे यानी आपके भाइयों ने आपको सजदा किया। अल्लाह अकबर। और ये जहन नशीन रखिएगा कि ये सजदा ताज़ीमी था, सजदा माबूदी। बेटा बच्चों ये बात हमेशा याद रखनी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने और माँ बाप ने जो उनको सजदा किया था वो ताज़ीमी सजदा था। कौन सा? ताज़ीम के लिए, माबूदी सजदा नहीं था, यानी कि इबादत वाला सजदा नहीं था। और ये सजदा सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ था, हमारी शरीयत में ताज़ीमी सजदा भी जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी जो हमारी शरीयत है ना, हमारे नबी जो हमारे लिए शरीयत लेके आए, हमारी शरीयत में जो ताज़ीमी सजदा है वो मना है, और जो माबूदी सजदा है वो हराम है। क्या है? हराम है, बिल्कुल। बल्कि मुझे यहाँ पे अपने इमाम आला हज़रत का एक बहुत ही प्यारा शेर याद आ गया। आप फरमाते हैं, पेशे हक नो बहार सजदे को दिल है बेकरार। अल्लाह अकबर। पेशे हक नो बहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हुजूर
आपका मुकाम इतना बुलंद है, और हुजूर मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि मेरा जी चाहता है हुजूर मैं आपको सजदा करूं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर आप ही की शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी मना फरमाया गया। लेकिन फरमाते हैं हुजूर अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि दिल तो कहता है कि भाई हुजूर को सजदा कर दिया जाए, लेकिन हुजूर की शरीयत कहती है कि सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। अगर मैं सजदा कर दूं मोहब्बत में तो फिर भी तो मैं खिलाफ वर्जी करूंगा। तो फरमाते हैं ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है। फरमाते हैं रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। और हमारी खुश नसीबी कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो सारे नबियों की इमाम है। अल्लाह अकबर। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पे थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा अपने रवैयों पर। क्या हमारे अमाल और हमारे अमल और हमारी ज़िंदगी क्या इस तरीके से गुजर रही है? क्या हमारी ज़िंदगी से पता चलता है कि ये उस नबी के उम्मती हैं? अल्लाह अकबर। आशिक जो होता है वो तो अपने महबूब के रंग में ढल जाता है। अल्लाह अकबर। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि भाई आपका आपका चलना बताए कि भाई ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये इमामुल अंबिया का उम्मती है। आप हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर का सच्चा पक्का इश्क नसीब फरमाए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह। और भी प्रोग्राम्स जो है आने वाले हैं, उनको ज़रूर देखिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।